उन्होंने जिस बूढ़ी औरत को इन लड़कियों के साथ भेजा था वो बजराय के खानदान की पुरानी मुलाजिमा थी और इंतहाई चालाक और अय्यार थी। वो तो इस खानदान के अफराद को भी उंगलियों पर नचाती थी। जो दो आदमी जासूसी के लिए उनके साथ भेजे गए थे वो फौज के ओहदेदार थे और वो तेग सनी, नेजाबाजी और घुड़सवारी के माहिर थे। वो अक्लमंद तो थे लेकिन इनमें वो अकल नहीं थी जो जासूसों में होनी चाहिए थी। जासूस को तो अपने जज्बात को मारना पड़ता है, लेकिन ये सेविस्तान गए तो मुसलमानों को बाजमात नमाज पढ़ते देखकर ही मौम हो गए। फिर उन्होंने फौरन ही अपनी असलियत बेनकाब कर दी और एक रोज इनके भेजे हुए जासूसों का ये टोला वापस आ गया। बजराय और राजा काका ने खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया। उन्होंने हैरान सा होकर पूछा कि लड़कियों को क्यों वापस ले आए हो। इन जासूसों के साथ जो बीती थी वो उन्होंने सुना डाली। बजराय और काका के मुंह लटक गए। उन्होंने दोनों आदमियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम दोनों को जल्लाद के हवाले कर दिया जाए तो यही बेहतर होगा। बजराय ने कहा, आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज के ये 29वीं एपिसोड है। उन्हें हाथ पांव बांधकर दूर रेगिस्तान में फेंक दिया जाए। काका ने कहा, ये भूखे और प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएं तो ये सजा भी इनके लिए थोड़ी होगी। हमने उन्हें भेजा किस लिए था और ये करके क्या आए हैं? हम आपके लिए एक बड़ा ही कीमती राज लाए हैं। इन दोनों में से एक आदमी ने कहा, राज ये है कि आप इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। हमने उन्हें जिस तरह इबादत करते देखा है उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी सफ़ों में कहीं भी शिकाफ पैदा नहीं हो सकता। हमने वहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को पुरसुकून और खुशबाश जिंदगी गुजारते देखा है। उन्होंने मुसलमानों की बाजमात नमाज से जो तासुर लिया था वो बयान किया। दोनों लड़कियों पर खामोशी तारी थी। साफ पता चलता था कि उनके चेहरों पर जो उदासी और मायूसी सी छाई हुई है वो इसलिए नहीं कि वो अपनी मुहिम में नाकाम रही हैं, बल्कि उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्हें सेविस्तान से बड़ी जल्दी निकाल दिया गया था। वो भी कुछ ऐसा ही तासुर लेकर आई थीं जैसा उनके साथी मर्द लाए थे। अगर आप इन मुसलमानों को शिकस्त देना चाहते हैं तो अपनी फौज में वही इखलाक और इत्तेहाद पैदा करें जो हम मुसलमानों में देख आए हैं। एक आदमी ने कहा, या कोई और तरीका इख्तियार करें। हम दोनों को कोई और ऐसा काम दे दें जो कोई और ना कर सके और जिसमें जान जाया होने का खतरा हो। हम वो काम करके दिखाएंगे। तारीखी हवालों से पता नहीं चलता कि इन दो आदमियों को किसी खतरनाक मुहिम पर फिर कभी भेजा गया था या नहीं, लेकिन बजराय और काका ने मोहम्मद बिन कासिम को शिकस्त देने का एक और तरीका सोच लिया, जो ये था कि मोहम्मद बिन कासिम सेविस्तान से सीसम की तरफ पेशकदमी करे तो रास्ते में किसी पड़ाव पर शब खून मारा जाए। उन्होंने एक स्कीम तैयार कर ली। काका जो मजहबी लिहाज से बुद्ध था, जात का चन्ना था, उसने इसी रोज हुक्म दे दिया कि चन्ना कौम में से 1000 इंतहाई दलेर और शहसवार जवान आदमी उनके साथ लाए जाएं। 2-3 दिनों में चन्ना कौम की 1000 मुंतखब शहसवार सीसम के कले में आ गए। काका ने ये आदमी बजराय के सुपुर्द करके उसे कहा कि उन्हें वो मुसलमानों के पड़ाव पर शब खून मारने के लिए तैयार करें। इसका मतलब ये था कि उन्हें बाहर ले जाकर अमली ट्रेनिंग दी जाए। उसी रोज से इन 1000 आदमियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। बजराय खुद इन्हें बाहर ले जाता और कहीं फर्जी मुसलमानों के पड़ाव का निशान लगाकर सवारों को बताता कि हमला किस तरह करना है। वो उन्हें ये सबक देता था कि एक जगह रुककर और जमकर नहीं लड़ना, बल्कि हल्ला बोलकर और जर्ब लगाकर आगे निकल जाना है और दूर से घूमकर फिर हल्ला बोलना है। इसी तरह कई रोज इनकी ट्रेनिंग होती रही। मोहम्मद बिन कासिम ने सेविस्तान से कूच किया। वो सीसम की तरफ जा रहा था। उसने अपने सालारों से कहा कि पेशकदमी बहुत तेज होगी। जासूसों ने इसे बताया था कि रास्ते में चंद एक कले हैं जिन्हें सर करना जरूरी है। मकामी गाइड साथ थे। तारीख इस्लाम की इस कम सिन और अजीम फातेह सालार की दास्तान शुजात सुनाने में ये दुश्वारी कदम कदम पर सामने आती है कि उस वक्त की कई छोटी बड़ी बस्तियों के आज निशान ही नहीं मिलते। इनमें 1-2 शहर भी थे, इनके खंडर भी कहीं नजर नहीं आते। कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं जिससे इन बस्तियों और शहरों के दरमियानी फासले मालूम हो सकें। तारीखों में इन बस्तियों के सिर्फ नाम मिलते हैं, बाकी सब क्यास आराइयां हैं। फलां बस्ती गालिबन वही है जिसका आज ये नाम है।
हैदराबाद और रोहड़ी के मुतालिक तो वसूख से कहा जा सकता है कि ये शहर उस दौर में नारून और अरोड़ कहलाते थे, लेकिन बहुत से मकामात वक्त और जमाने के रेत में दबकर नजरों से ओझल हो चुके हैं। सेविस्तान के मुतालिक तो यकीन हो चुका है कि ये आज का सेवन शरीफ है, लेकिन सीसम के मुतालिक कुछ भी वसूख से नहीं बताया जा सकता कि ये मकाम आज भी मौजूद है या नहीं। एक अंग्रेज मुअर्रिख हैग ने ख्याल जाहिर किया है कि सीसम वही कस्बा है जो मंशर झील के करीब पर वाक़े है और आजकल शाह हसन कहलाता है, लेकिन ज्यादातर मुअर्रिख लिखते हैं कि कस्बा शाह हसन मोहम्मद बिन कासिम के दौर के बहुत बाद आबाद हुआ था। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि सीसम मंशर झील के किनारे पर ही वाक़े था। उस दौर में उस झील को कौम भी कहते थे। मोहम्मद बिन कासिम की ये कैफियत थी कि घोड़े पर सवार घोड़े को दौड़ाता फिर रहा था। इसके मुंह से यही अल्फाज बार बार निकलते थे कि बहुत जल्दी वक्त निकल रहा है। ऊपर देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़ा दौड़ाते हुए कई बार कहा, सूरज तुमसे आगे है। ये बताना मुमकिन नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम ने रास्ते में कितने और कहां पड़ाव किए। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि रास्ते में 2-3 ऐसे कलाबंद मकाम आ गए थे जिन्हें सर करना जरूरी था। ऐसे तमाम कले सर किए गए और हर कले पर 8-8, 10-10 दिन लग गए। फासला भी ज्यादा था, इसलिए सीसम तक पहुंचते कमोबेश 3 महीने गुजर गए। आखिर मोहम्मद बिन कासिम एक मकाम तक पहुंच गया जो बंदान कहलाता था। ये सीसम तक पहुंचने के लिए आखिरी पड़ाव था। यहाँ आम पड़ाव की निस्बत ज्यादा दिन रुकना था, क्योंकि यहाँ से सीसम को मुहासरे में लेने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ना था। फौज को आराम की भी जरूरत थी, क्योंकि इस फौज ने बड़ी तेज रफ्तारी पर कूच किया था और रास्ते में मुहासरों की लड़ाई भी लड़नी थी। सीसम के कले में काका और बजराय को इत्तला मिल गई कि मुसलमानों की फौज आ गई है और बंदान के मुकाम पर खैमसन हो चुकी है। ये इत्तला मिलते ही बजराय ने चन्ना कौम के इन 1000 आदमियों को बुलाया और उन्हें भड़काने के लिए मुसलमानों के खिलाफ वही बातें की जो हर गैर मुस्लिम हुक्मरान या हाकिम अपनी फौज और अपने अवाम को बताया करता था। मसलन ये कि मुसलमान घरों को लूट लेते हैं, जवान औरतों को अपने साथ ले जाते हैं और ऐसा कत्लेआम करते हैं कि किसी बच्चे को भी जिंदा नहीं रहने देते। बजराय ने इन आदमियों से ये भी कहा कि अवाम की इज्जत, जान और इनके माल की हिफाजत हमारा फर्ज है, वरना हम सब मुसलमानों के बेदाम गुलाम हो जाएंगे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि इलाका बदी के एक कबीले ने, जिसका किसी भी तारीख में नाम नहीं लिखा, अपने तौर पर यह फैसला कर लिया कि वो मुसलमानों के पड़ाव पर शब खून मारेंगे। इनके बड़ों ने अज खुद हमला करने के बजाय ये बेहतर जाना कि सीसम के कले में जाकर राजा काका को बताया जाए कि वो मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं। चुनांचे उन्होंने अपना एक वफद सीसम कले को रवाना कर दिया। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इस कबीले को काका और बजराय ने मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए उकसाया और तैयार किया था, मगर हैग, जो ज्यादा मुस्तनद मालूम होता है, लिखता है कि ये कबीला जो गालिबन जाट था, अपने मजहब पर मर मिटने वाला कबीला था। इन लोगों ने सुना था कि अरब के मुसलमान अपना मजहब फैलाने आए हैं और वो जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को जबरन मुसलमान बनाते हैं और जो इनका मजहब कबूल न करे उसे कत्ल कर देते हैं। चुनांचे इस्लाम को रोकने और अपने मजहब को बचाने के लिए ये लोग मुसलमानों के पड़ाव पर रात को हल्ला बोलने के लिए तैयार हो गए थे। बहरहाल इस वाक़े पर तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफिक हैं कि इस कबीले का वफद सीसम कले में गया और राजा काका को अपना इरादा बताया। इसकी ज्यादा खुशी बजराय को हुई। उसने पंडितों को बुलाया और उन्हें कहा कि वो शब खून मारने के लिए शुभ रात बताएं और ये भी मालूम करें कि फतह के लिए कोई बलिदान कुर्बानी देने की जरूरत है या नहीं, अगर है तो क्या दिया जाए। पंडित मंदिर में चले गए और आने वाले वक्त के पर्दे चाक करने के अजीबो गरीब ढंग आसमाने लगे। अगर तुम लोग अरब के इस फौज को पड़ाव में खत्म कर दो तो मैं तुम्हें झोलियां भरकर इनाम दूंगा, बजराय ने उन्हें कहा। और जो आदमी मुसलमानों के सालार मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा पकड़ कर लाएगा, वो फौज में बहुत बड़ा ओहदा, राजा के दरबार में आला रुतबा और इस मुसलमान सालार के सर के बराबर वजनी सोना दिया जाएगा। और वो बुद्धि जिस लड़की को पसंद करेगा उसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। और जो आदमी मोहम्मद बिन कासिम का सर लाएगा
उसे उस सर के वजन से दुगना सोना दिया जाएगा और एक खूबसूरत और नौजवान लड़की भी उसे दी जाएगी। और हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ रहे, काका ने कहा। हम तुम्हारे साथ चन्ना जाति के 1000 सवार भेजेंगे। तुम सब इनके साथ मिलकर हमला करोगे। महाराज की जय हो। वफ्द के एक आदमी ने कहा, हम इसलिए मैदान में उतरे हैं कि महाराजा दाहर की फौज मुसलमानों को नहीं रोक सकी। हम मुसलमानों को इस काबिल रहने ही नहीं देंगे कि वो आगे बढ़ सकें। वो यहाँ हमारी तलवारों और बर्छियों से मरने आए हैं। हम आपसे इनाम लेने नहीं आए, हम अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं। पंडित महाराज शुभ रात बताएंगे, बजराय ने कहा। और जिस रात तुम हमला करने जाओगे वो तमाम रात पंडित मंदिर में इबादत करते रहेंगे। ये तुम्हारी कामयाबी की जमानत होगी। पंडित ने 2 रोज बाद की एक रात बताई और हमले का वक्त आधी रात से जरा बाद का बताया। कोई बलिदान? बजराय ने पूछा। एक कंवारी, पंडित ने कहा। हमले की रवानगी से पहले एक कंवारी के खून के छींटे हमला करने वालों के रास्ते पर पड़ने लाजिम हैं और इस कंवारी का सर कुंभ मंचर झील के पानी में डूबा हुआ हो और हमले के लिए जाने वाला हर आदमी इस झील से एक एक घूंट पानी पीकर जाए। शुभ रात आ गई। इस कबीले से कमोबेश 800 आदमी बर्छियों और तलवारों से मुसल्ला होकर सीसम कले में जमा हो गए। इनके साथ 1000 चन्ना जंगजू शामिल हो गए। ये 1000 सवार थे और दूसरे कबीले के 800 आदमियों में प्यादे भी थे और सवार भी। इधर बजराय इन 1800 आदमियों को आखिरी हिदायत दे रहा था और इंतहाई इश्तियाल अंगेज अल्फाज में इनका खून गरमा रहा था। इधर मंदिर में 15-16 बरस की एक कंवारी हिंदू लड़की की गर्दन काटकर खून एक बाल्टी में इकट्ठा किया जा रहा था। इसका सर एक चौड़ी तश्तरी पर रख दिया गया और पंडित भजन गा रहे थे। कुछ देर बाद एक पंडित ये तश्तरी उठाए वहां गया जहां शब खून मारने वालों का इज्तिमा था। शाम का धुंधलका स्याह हो चुका था। बेशुमार मशालें जल रही थीं। तश्तरी पर कंवारी का सर जिस पंडित ने उठा रखा था उसके दाएं और बाएं 2 मशाल बरदार थे और पीछे 4 पंडित भजन गुनगुना रहे थे। बजराय ने आगे बढ़कर पंडित के हाथ से तश्तरी ले ली और वो एक चबूतरे पर जा खड़ा हुआ। उसने तश्तरी ऊंची करके शब खून के लिए जाने वालों को लड़की का सर दिखाया। इसके साथ 2 मशालें भी बुलंद की गईं ताकि लश्कर का हर आदमी उसे देख सके। सर के बाल सर के ऊपर जूड़े की तरह लपेट दिए गए थे। आंखें बंद और मुंह जरा सा खुला हुआ था। ये सर झील में फेंक दिया जाएगा। बजराय ने बुलंद आवाज से कहा। फिर ये तश्तरी झील के किनारे रख दी जाएगी। तुम सब इस झील से एक एक घूंट पानी पीकर जाओगे और जब तुम मुसलमानों को खत्म करके या आधी फौज को मारकर और बाकी को भगा कर आओगे तो जिसके हाथ में मोहम्मद बिन कासिम का सर होगा वो सर इस तश्तरी में रखकर हमारे पास लाएगा। ये मत भूलना कि तुम्हारी कामयाबी की खातिर इस कंवारी लड़की ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इस लड़की का खून कले से बाहर ले गए हैं। ये खून इस रास्ते में छिड़का जाएगा जिस पर से तुम लोग गुजरोगे। इस लड़की का सर तन से जुदा करने वाला पंडित बजराय के हाथ से तश्तरी लेकर कले के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इसके पीछे पीछे 4 पंडित भजन गुनगुना रहे थे और वक्फे वक्फे से शंख बजता था। मंदिर में इबादत हो रही थी। झील दूर नहीं थी। पंडित ने झील के किनारे पर रुककर लड़की का सर जोर से फेंका। किनारे से कुछ दूर झील में सर के गिरने की आवाज आई और रात फिर खामोश हो गई। रात कुछ और गुजर गई तो कले के दरवाजे से घोड़े और प्यादे बाहर आने लगे। सवार भी पैदल आ रहे थे। इन सब ने झील से एक एक घूंट पानी पीकर पेशकदमी करनी थी। वो झील पर आकर पानी पीने और एक जगह इकट्ठे होने लगे। बजराय और राजा काका भी बाहर आ गए थे। घोड़ों ने भी पानी पिया और इनके सवार इनके पीठों पर चढ़ गए। हुज्जाज बिन यूसुफ का किरदार तो कुछ और था, लेकिन वो अपने मजहबी अकीदे को नहीं भूलता था। वो जब भी मोहम्मद बिन कासिम को पैगाम भेजता था तो जंगी नौयत की हिदायत के बाद ये जरूर लिखता था कि अल्लाह से हर वक्त मदद के तलबगार रहो और पेशकदमी के दौरान पड़ाव करो तो फौज को चौकस और बेदार रखो। बेदार रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो आदमी कुरान पढ़ सकते हैं वो रात को तलावत करते रहें और उन्हें कुरान पढ़ाएं जो पढ़ना नहीं जानते। नवाफिल ज्यादा से ज्यादा पढ़े जाएं। नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला से फतह कामरानी की दुआ मांगो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का फिर्द करते रहो।
इस रात सीसम से कुछ दूर पड़ाव में मोहम्मद बिन कासिम की फौज तलावत कुरान कर रही थी। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे वो नवाफिल पढ़ रहे थे। पड़ाव में मशलें जल रही थीं। सुबह इस लश्कर को सीसम की तरफ बढ़ना था। तवक्को थी कि फौज दोपहर तक ये फौज सीसम पहुंच जाएगी और मुहासरा कर लेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज से कहा था कि मुजाहिदीन इबादत और तलावत के साथ साथ कुछ आराम भी कर लें, लेकिन इस रात कोई एक भी आदमी आराम नहीं कर रहा था। उन्होंने कुछ रात आराम कर लिया था। उस रात जख्मी भी इबादत में मसरूफ थे। फौज के बाद सालारों, इनसे छोटे ओहदेदारों और बाद सिपाहियों की बीवियां और बच्चे भी साथ थे। और ये उस जमाने का दस्तूर था कि फौजी जहां कहीं भी जाते अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम की फौज के साथ भी ऐसे कई कुंबे थे। उनकी औरतें जख्मियों की देखभाल कर रही थीं। इधर 1800 मुंतखब जंगजू मुसलमानों की खैमागाह पर शब खून मारने आ रहे थे। मुसलमान इस किस्म की फौरी मारका आराई के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ संतरी चौकस थे। इनमें गश्ती संतरी भी थे जो कैंप से कुछ दूर दूर गश्त कर रहे थे। शब खून की सूरत में वो अपनी फौज को कबल अज़ वक्त खबरदार कर सकते थे, लेकिन शब खून बड़ा ही तेज हमला होता है। अगर शब खून मारने वाले जो सही मानों में इतने तेज हुआ करते थे, वो कबल अज़ वक्त दुश्मन को इत्तला मिलने के बावजूद समझने की मोहलत नहीं दिया करते थे। शब खून दरअसल मुसलमानों का तरीका जंग था। इससे वो दुश्मन को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया करते थे कि दुश्मन की फौज हमला करने या हमला रोकने के काबिल नहीं रहती थी। अब देखना ये था कि बजराय और काका के छापा मार किस हद तक मुसलमान छापामारों के मायार तक पहुंच सकते थे। खतरा ये था कि मुसलमान बेखबर थे और उन्हें शब खून की तवक्को न थी। एक पहलू और ज्यादा खतरनाक था, वो ये कि मुसलमानों के कैंप में औरतें और बच्चे भी थे और रसद का जखीरा भी था। हिंदू छापामार एक कमारी लड़की की कुर्बानी देकर आए थे। इनकी कामयाबी के लिए सीसम के मंदिर के घंटे और शंख बज रहे थे और पंडित भजन गा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम और इसके मुजाहिदीन अल्लाह के भरोसे पर तलावत और इबादत में मसरूफ थे। शब खून की कामयाबी की सूरत में इस्लाम के इस सलात को वहीं पर ही सिर्फ रुक ही नहीं जाना था, बल्कि इसे वापस बुहीरा अरब में गुम हो जाना था। तारीखों में सही तौर पर वो जगह नहीं लिखी गई जहां मुसलमानों का ये पड़ाव था। ये साफ पता चलता है कि वो जगह सीसम से आधे दिन की मुसाफत जितनी दूर थी और वो जगह इस इलाके की आम सतह जमीन से नीचे थी। ये नशेबी जमीन हमवार भी नहीं थी। इसमें 3-3.5 मील लंबाई और कमोबेश 1.5 मील चौड़ाई में जगह जगह टीले खड़े थे जो भरी भरी मिट्टी के थे। वहाँ हरे भरे दरख्त भी हासिल थे और एक जगह पानी इतना ज्यादा जमा था कि लंबा चौड़ा तालाब बना हुआ था। ये गहरी जगह सीसम की तरफ जाने वाले रास्ते से जरा दूर हटी हुई थी। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।